नमस्कार दोस्तों, आज 29 तारीख। तो आज आपके रूबरू है आज का विशेष, आज के विचार। और आज के विचार में है किस जीभ के स्वाद के लिए भोजन ज़्यादा खाया जाता है, मगर उसका जो खमियाजा है वो पेट को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जीभ ने उसको हजम नहीं करना। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 29 तारीख के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 29 तारीख 1913 को डीजल इंजन की खोज करने वाले रुडोल्फ डीजल का देहांत हुआ। 29 तारीख 1914 कामागाटा माहरू जहाज बजबज घाट पर पहुंचा। 29 तारीख 1925 को फ्रांस का राष्ट्रपति और नोबेल शांति इनाम पुरस्कार जीतने वाले लियोन बर्गेस का देहांत हुआ। 29 तारीख 1927 को तो ब्राज़ील में ओलंपिक खेलों का स्वर्ण तगमा जीतने वाला आदेमार सिल्वा का जन्म हुआ। 29 तारीख 1929 को जम्मू और कश्मीर के एक नेता सैयद अली का शाह गिलानी का जन्म हुआ। 29 तारीख 1932 को भारतीय कॉमेडी अदाकार, अभिनेता, फिल्म निर्देशक महमूद का जन्म हुआ। 29 तारीख 1932 को बंगाली क्रांतिकारी आशुतोष कोयला पुलिस मुकाबले में शहीद हो गया। 29 तारीख 1942 को क्रांतिकारी वीरांगना मतेगनी हाजरी, जो कि पुलिस फायरिंग में शहीद हो गई। 29 तारीख 1944 में रूस फौज की ओर से यूगोस्लाविया के ऊपर हमला किया गया। 29 तारीख 1985 में सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 29 तारीख 1986 में भारतीय एथलीट नितेंद्र सिंह रावत का जन्म हुआ। और 29 तारीख 2004 मलयालम भाषा की लेखिका, कविता लेखिका नालापत बालमणि अम्मा का देहांत हुआ। 29 तारीख 2008 को पश्चिम भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य में 3 बम धमाके हुए, जिनमें से 8 व्यक्तियों की मृत्यु और 80 के करीब लोग घायल हो गए उसमें। 29 तारीख 2008 को हैदराबाद रियासत का सियासतदान सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी का देहांत हुआ। 29 तारीख 2010 आधार या विशेष शनाख्ती नंबर भारत में शुरू हुआ। तो ये थे 29 तारीख के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दिल दिवस की। दिल दिवस, जो कि विश्व दिल दिवस मनाया जाता है 29 तारीख को। तो 1999 में गैर सरकारी संस्था विश्व दिल फेडरेशन ने स्विट्जरलैंड में की राजधानी जिनेवा के अंदर एक मीटिंग करके लोगों को दिल की बीमारियों से जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष ये दिन 29 तारीख को सितंबर को मनाने का फैसला किया। तो दिल शरीर का वो एक मजबूत अंग है और मुख्य अंग है शरीर का, जो हमारे शरीर का मुख्य, पूरे शरीर का प्रबंधक भी है।
तो इसके सिस्टम नेटवर्क में धमनी, कोशिकाएं और खून की सप्लाई जो करने का सारे शरीर में प्रबंध वो करती है। तो एक जो ताज़ा सर्वे के अनुसार तो भारत के देश के 24 राज्यों में 18 लाख लोगों के ऊपर किया गया, तो उनके अनुसार हर तीसरा भारतीय व्यक्ति जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और 60% लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार। तो इलाज के बावजूद भी 42% बिना कंट्रोल इसके शिकार हैं। तो पंजाब में कुछ वर्ष पहले के एक सर्वे के अनुसार पंजाब में जो है 30 लाख की करीब जो गिनती है वो हाई बीपी के शिकार मरीजों की है। तो कुल मरीजों में से 10% जो अस्पतालों में पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, हाई बीपी के कारण जो हार्ट अटैक की घटना होती है। तो जो पहुंचते भी हैं उनमें से भी 10% लोग मर जाते हैं। तो जो हाई बीपी के कारण हार्ट अटैक का जो पहला दौरा है वो 40 वर्ष की उम्र के जो बड़ी उम्र वाले हैं, 40 वर्ष से बड़ी उम्र वाले लोगों को ही पहले पड़ते थे, लेकिन आजकल तो 25 वर्ष की उम्र वाले लोगों को भी जो हाई बीपी के कारण हार्ट अटैक के दौरे पड़ने लगे। तो 2016 में दिल्ली के अंदर 16,665 लोगों की मौत जो थी वो दिल की बीमारियों के कारण हुई, जिसमें 1591 मृत्यु जो थी, मौत थी, वो वहाँ के अस्पतालों में हुई, अस्पतालों में जाने के बाद हुई। तो इसका जो मुख्य कारण है वो तंबाकू का जहर, जो तंबाकू है या सिगरेट है, ये भी एक उसका मुख्य कारण है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी और ज़्यादा देर तक बैठे रहना, मोटापा, ज़रूरत से ज़्यादा खुराक, खाने पीने की जो शैली है वो सही नहीं है। आजकल तो फास्ट फूड तो ये बहुत कुछ मतलब जड़ा चल रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये खाने की शैली है जो हमारे भारतीय समाज के लोगों की। तो इसमें आ रही तब्दीली और खाने पीने वाली जो सब्जियां हैं, फल हैं, दूध हैं या और वस्तुएं हैं, तो उनके अंदर जहरीली दवाइयों की इस्तेमाल, जैसे सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर और खाने वाली चीज़ों के अंदर जहरीला मिलावट, ये भी एक मुख्य कारण है। और दूसरा, इसके अलावा मानसिक तनाव जो है ये भी इसका कारण बनता है। तो इसके बचने के लिए तंबाकू सिगरेट से परहेज़, इसको छोड़ना चाहिए। तंबाकू सिगरेट जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और 20-25 मिनट हर रोज़ कसरत या सैर करनी चाहिए। तो खुराक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना खाई जाए। अगर सांस लेने में तकलीफ़ है और मन घबरा रहा है, पसीना आ रहा है, कहीं बाजू में या कंधे पे दर्द है, छाती में दर्द है, अगर ऐसी अलामतें हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत जो है अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। और ऐसी अलामतों के अंदर ज़ोर ज़ोर से सांस लेना और खांसते हुए सांस लेना चाहिए ताकि उसमें कुछ बचाव हो सके। तो ये था दिल के बारे में, विश्व दिल दिवस के ऊपर। तो अब बात करते हैं कामागाटामारू जहाज़ के बारे में। तो बजबज घाट का जो घटना थी उसके बारे में, तो 1914 में बाबा गुरदत्त सिंह सरहाली, ज़िला तरनतार, जो कि एक बिजनेस करने के लिए वो सिंगापुर गए थे, तो उन्होंने एक जापानी जहाज़ जो कामागाटामारू जहाज़ था वो किराए पे लिया और उसमें 340 जो थे सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू यात्री सवार थे उसमें।
इसके अलावा उसके अंदर कोयला जो था वो बेचने के लिए भी भरा हुआ था जहाज़ के अंदर। तो वो उस जहाज़ को लेकर कनाडा की ओर रवाना हुए, पर वहाँ की सरकार ने, कनाडा की वहाँ की सरकार ने जहाज़ के यात्रियों को वैनकूवर बंदरगाह के ऊपर उतरने की इजाज़त नहीं दी, वहाँ पे रोक दिया गया। सिर्फ 4 बीमार व्यक्ति जो यात्री थे उनको ही उतारा गया। तो ये जहाज़ वहाँ पे 2 महीने ठहरने के बाद, 2 महीने वहाँ पे जहाज़ रुका रहा और ठहरने के बाद 23 जुलाई 1914 को ये जहाज़ वापस भारत के लिए रवाना हो गया, जो कि 27 सितंबर को कलकत्ता के नज़दीक पहुंचा और एक बरतानवी जंगी जहाज़ ने बंदरगाह से पीछे ही कामागाटामारू जहाज़ को रोक लिया। तो 29 सितंबर को बजबज घाट पर बाबा गुरदत्त सिंह और उनके साथ 20 और यात्रियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो जिसका विरोध हुआ, बाकी भी यात्रियों ने उसका विरोध किया। तो इस समय वहाँ हुई पुलिस के और यात्रियों के बीच में जो झड़प हुई उसमें जो 21 यात्री जो थे वो शहीद हो गए, मगर वहाँ से बाबा गुरदत्त सिंह और कुछ उनके साथी बच निकलने में कामयाब हो गए। तो इस घटना का देश और विदेश में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए। और उस वक्त बरकत उल्ला, तारकनाथ दास और बाबा सोम सिंह भकना आदि ये जो क्रांतिकारी थे, तो इन्होंने कैलिफोर्निया से और जगहों के ऊपर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और रोष प्रकट किया उन्होंने। तो 1952 में तत्कालीन उस समय के जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बजबज घाट स्थान के ऊपर उन 21 शहीदों का, जो पुलिस के साथ झड़पों में या पुलिस के मुकाबले में मारे गए थे, तो उनकी एक यादगार वहाँ पे बनाई गई बजबज घाट के ऊपर। तो उसका उन्होंने उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो 2006 में कनाडा के PM स्टीफन हार्पर और मई 2016 में PM ट्रूडो ने इस घटना के लिए भारत से माफ़ी मांगी थी। तो ये था आज के विचार का विशेष। कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।